जय श्री राम सभी भक्तों को। आपने सुना होगा, हमारे चैनल पे भी हमने वीडियो बनाई है कि नेगेटिविटी हमें पकड़ती है, हमें जो है भूत प्रेत पकड़ते हैं। भूत प्रेत का साया जब हमारे शरीर में होता है तो हमें इस तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि अगर हमें जो है पॉजिटिविटी या कोई देवी देवता की कृपा पकड़े बैठी है तो हम कैसे जाने, कौन कौन से संकेत आपको मिलेंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर भी जो है देवता की या देवी माँ की कृपा है। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। क्या होता है कि जब शरीर के अंदर नकारात्मकता आती है तो उसके सिम्टम्स आपने समझे हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है तो किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कैसी हमें सिम्टम्स महसूस होते हैं, कैसे हम समझें कि कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे हम ये जान सकें कि कोई शक्ति हमारे शरीर में आ रही है तो वो सकारात्मकता है, वो ऊर्जा सकारात्मकता है। देखिए, जब कोई शरीर के अंदर किसी देवी का कृपा रूप में तत्व हमारे अंदर विद्वान होने लग जाता है, जब वो ऊर्जावान होने लग जाता है, अपने आप पनपता है वो धीरे धीरे। जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और आपको पता भी नहीं कि आपके शरीर के अंदर एक शक्ति है जो कि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है और आप भोले भगत हो और शरीर के ऊपर एकदम तेज सा बनता है और हनुमान जी के प्रति पूर्ण रूप से खिंचाव आता है। लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि आपके शरीर के ऊपर जो शक्ति आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आपका विश्वास अपने हनुमान जी के प्रति पूरा है। देखिए, शरीर के अंदर जब एनर्जी आती है तो शरीर के अंदर जो है अपने देवी देवता के प्रति ना भाव अत्यंत प्रकट होते हैं। वो भाव कल्पना से भी परे होते हैं। उन्हें किसी के रूप में, जैसे किसी को बताया नहीं जाता, किसी को दर्शाया नहीं जाता, संपर्क होता है शक्तियों के साथ। एनर्जी लेवल एक अलग लेवल का, जो हम पूजा करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम सुनते, जैसे कि आप सुनते हो, जैसे राम सिया राम, जैसे बाबा हनुमान जी का आप ध्यान करते हो, राम सिया राम का जाप करते हो, तो आपके अंदर भी कुछ होता है। ऐसा लगता है कि बाबा से कोई मेरा रिश्ता है। एक अलग से खिंचाव जो है अविकल्पनीय है, जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि बाबा की शक्ति मुझे प्राप्त हो चुकी है, बाबा की तरंगे में चली जा रही है। जैसे कि आपने बताया हुआ है कि नेगेटिविटी जो है हमें पकड़ती है, तो कैसे पॉजिटिविटी हमें पकड़ती है? जब पॉजिटिविटी हमें पकड़ती नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ हमारा रिश्ता होता है। जैसे हमने कुछ ऐसे कर्म किए हुए होते हैं, क्योंकि हम अगर पिछले जन्म में भी बाबा की सेवा करी है तो नेचुरल सी बात है अपने भक्तों को बाबा इस जन्म में भी सेवा करने के लिए ही भेजते हैं। कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हम पिछले जन्मों के साथ हमें गॉड गिफ्ट प्राप्त होता है। जैसे कई लोगों के आपके जन्म भी देखे होंगे, एक समय के ऊपर 2 बच्चे पैदा हुए, एक अच्छे परिवार में हुआ और एक गरीब परिवार में हुआ। ये कर्म के अनुसार निर्धारित है। इसी प्रकार से जब हमने अपने इष्ट देव, आराध्य देव की पूजा पिछले जन्म में करी है तो उस जन्म के तत्व जो है इस जन्म में भी हमारे साथ है, हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारी आत्मा से जुड़ चुके हैं। अब बात यह है कि पिछले जन्म में हम इस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन इस जन्म में परमात्मा हमारे माध्यम से कुछ ऐसे अच्छे कार्य कराना चाहता है, तब शरीर पर एक सवारी रूप में आती है, जिसको हम बाबा की कृपा कह सकते हैं, बाबा की दूत महाराज की कृपा कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ये रिश्ता कहाँ से है? जन्मों से, पिछले जन्म से। कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे भाव अपने इष्ट के प्रति प्रकट होते हैं तो वो हमारे शरीर पर अलग अलग रूप में आते हैं। जैसे कि आपका अपने इष्ट के प्रति रोना, बार बार रोना, हर वक्त आप इमोशन हो जाते हो उनके भजन सुनकर, उनका कोई भी गुण नाम सुनकर, कोई राम कथा सुनकर, या माँ दुर्गा की प्रति आपका भाव प्रकट हो रहा है। इष्ट आपके कोई भी हो सकते हैं जिसके प्रति आपका लगाव है अंदर से, अंधे वाला। लोग कहते हैं कि शिव की पूजा, मान लो आपके घर में शिव की पूजा चल रही है, लेकिन आपका जो ध्यान है माँ दुर्गा में है, तो जिसके प्रति लगन है वही आपके इष्ट है, तो उनसे आपका कोई रिश्ता है। और शरीर पर जब इस प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी आपके शरीर में वास कर रही है।
तो क्या जो एनर्जी हमारे शरीर पे है, क्या वो हमारी रक्षा भी करेगी? कैसे पहचाने? रक्षा करती है, शक्ति रक्षा करती है। हर वक्त जैसे कि आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली और अचानक ही आप बच जाओ, उसका आभास हो जाए, तो उस शक्ति का आभास है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कोई चल रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति है। जैसे कि आप एक्टिवा चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपको महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई बैठा है। गाड़ी चलाते हो ऐसा लगता है कि मेरी इस सीट पर कोई ना कोई वास कर रहा है। उस व्यक्ति को ये चीजें आभास होने लग जाती हैं, उस व्यक्ति को ये चीजों का आभास होता है। साथ में जब वो पूजा करता है तब शरीर के ऊपर एक ऐसी तरंग आती है, जैसे कि अचानक से झटका लगना, शरीर के अंदर अचानक से झटका लगना, और शरीर का अपने आप ही अपने इष्ट के भजनों में इस प्रकार से हिलते रहना। अपने आप ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा आ रही है, खिंचाव आ रहा है, शरीर में अलग सी रवन्नक आ गई है शरीर के अंदर, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। शक्ति एक अलग लेवल की, शरीर के अंदर एक जोश उत्पन्न हो रहा है पूरा। लेकिन वो जोश किसी का विनाश करने के लिए उत्पन्न नहीं हो रहा, किसी का अपने इष्ट के सामने प्रकट होने के लिए, अपने देवी देवता के सामने प्रकट होने के लिए। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ना बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, और जिसके शरीर के अंदर माता का या बाबा का तत्व होता है या उनकी कृपा होती है, तो उस व्यक्ति को जो है, मान लीजिए हमारे घर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है और हमारे ऊपर जो बाबा की कृपा है, तो कई बार घर के लोग भी हमें रोकने लग जाते हैं पूजा करने से। तो इस विषय पे हमें क्या करना चाहिए? कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कितना भी कोई कितना प्रयत्न कर ले। हाँ, वो तो चुना है। अगर व्यक्ति सोच ले, ऐसा एक भक्त मेरे पास आया, बाबा की तरंगे थी उसके शरीर में, लेकिन शरीर में तरंगे थी तो बाबा के प्रति वो उसका पूरा शरीर पे जोश आता है। बाबा राम सिया राम, ऐसे उसके अंदर से आत्माएं निकलती हैं, पूरी आवाज आत्मा रूपी आवाज, समझ गए? क्योंकि जब ये आवाज निकलती है ना राम, तो ये आत्मा की आवाज होती है, समझ गए? दिखावे की नहीं होती, ये अंतर की आवाज है। और जब वो पूर्ण रूप से राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति ऐसे भाव प्रकट रहते हैं, उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं पूजा करनी है, लेकिन वो रुक ही नहीं पाता, कितना भी यत्न करते हैं वो रुक नहीं पाता, वो बल्कि और पूजा करता है, क्योंकि उसका लगाव है शरीर पे, शरीर में जो है। और ऐसा भी होता है कि अगर हमारे खानदान के अंदर कोई शक्ति वास कर रही होती है, मान लीजिए बाबा की कोई वीर है, बाबा की कोई तरंगे, बाबा की कोई दूत है जो आपके घर में वास कर रहे हैं, और वो वास जब कर रहे हैं तो वो शरीर को देखते हैं कि इस परिवार में से कोई ऐसा भक्त, ऐसा बच्चा जिसके शरीर पर वो सवारी के रूप में आते हैं। और जब सवारी के रूप में आते हैं तो अलग ही तरंगे, अलग ही जोश, अलग ही प्रकार से आपको दिखाई देगा कि शरीर के अंदर एक अलग सा जोश, एक अलग सा जैसे कि रिश्ता है बाबा के साथ। वो शरीर पर जब एनर्जी आती है ना, जब सवारी की एनर्जी आती है, वो बड़ी सभा में भी आ जाती है। अब कई बार सोचते हैं कि जैसे कि मान लो माँ का जागरण चल रहा है, वहां पर अगर कोई चीज, अगर सवारी आ गई, ऐसे नहीं होती है कि देवी किसी के नहीं अंदर नहीं आती है, लेकिन उनके कृपा जरूर आती है। उनकी कृपा अपनी माँ के भजनों में रजती है। जैसे कि आपका मन है अपनी पर, जब शरीर के ऊपर, मान लीजिए अब एक भक्त ने तपस्या करी है, बहुत पुरानी तपस्या करी है, और तपस्या कर उसका शरीर छूट गया, अब उसने परिवार में से एक शरीर ले लिया, और वो जब बाबा की भक्ति करता है तब उस शरीर पर वो तरंगे आती है, वो शरीर के ऊपर ऊर्जा आ रही है दूत महाराज की, समझ गए? तो बाबा की कृपा है वो। अब वो कृपा जब शरीर पर आ रही है, एक अलग ही जोश में आती है, पूरी भयंकर रूप में, लेकिन वो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आ रही है, लाभ ही देती है, सिर्फ लाभ ही देती है, और पता भी लगता है वाक्य में कि कोई शक्ति आ रही है। तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा तो आपका मन करता है, भक्ति की राह में चलना चाहिए, तो आपको भक्ति की राह में चलना चाहिए और बाबा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते पिछले जन्म से हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय